क्वेश्चन नंबर 16 आपका है mx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2m माइनस 1 है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1। प्रोडक्ट 1 है मतलब अल्फा डॉट बीटा क्या है आपका, सॉरी माइनस 1 है। तो मतलब एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है और साथ में नेगेटिव साइन भी है। कुछ नहीं, आपको पता है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आपका हो गया सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है और सी अपॉन ए की वैल्यू लिख दो जल्दी से। सी हो गया 2m माइनस 1 और ए क्या हो गया, यहाँ पे m लिखा हुआ है माइनस का m और ये फिर 2m माइनस 1। यहाँ से m इक्वल टू आ गया 1/3। ये इधर गया, ये इधर गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया 16 में। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट इक्वल हो तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। तो बी स्क्वायर आपका हो गया 4ac प्लस bd लिखा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ 4 और ac ये बी स्क्वायर हो गया और ac क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आई थिंक c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया c। 4 से 4 कैंसिल कर दो, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करा, तो यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd मिल जाएगा। और यहां से देखो a स्क्वायर c स्क्वायर मिलेगा ना, तो हमने समझ लिया यहां से a स्क्वायर c स्क्वायर मिलेगा, उससे कैंसिल कर देंगे, और b स्क्वायर डी स्क्वायर मिलेगा, वो यहां से कैंसिल कर देंगे। तो उधर क्या मिलेगा, फिर a स्क्वायर डी स्क्वायर मिल जाएगा और एक मिल जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उस पूरे को उधर लेके जाएंगे ना, तो ये AD माइनस BC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। फिर आपका ऑप्शन है आपका फोर्थ सही है, AB अपॉन C अपॉन D, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया 18 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको इक्वेशन दे रखी है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपको देखने हैं कि भाई क्या है इनके रूट। तो कुछ नहीं, 2x माइनस निकाल दो रूट, 2x स्क्वायर माइनस 6x है प्लस 3 है इक्वल्स टू 0। इसके रूट कैसे निकलेंगे, रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले से निकालेंगे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, माइनस बी करा 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ 36 माइनस 4a इंटू ये आपका आ गया c अपॉन क्या आ गया 2 और a की वैल्यू क्या है 2 है। तो x इक्वल्स टू 6/4 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा प्लस माइनस 36 और वहां 4 से 8 हो गया, नहीं सॉरी ये 6 हो गया, 6 को 4 से करा 24, 12 हो गया। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को लिख दिया 2 और √2, ये आपका 12 हो गया, √12 आ गया। और यहाँ से 1 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, √2 अपॉन ये मिला ना। तो यहाँ पे रूट मिलेंगे रियल, डिस्टिंक्ट और साथ में बोल सकते हो इर्रेशनल। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 19 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, दोनों का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द रूट पी और क्यू रेशियो है। पी और क्यू रेशियो ना, तो आपको एक बता रखा है मेरा कि यदि रेशियो क्या हो 1:n हो, तो आपको एक रिलेशन फॉर्म करा हुआ है कि 1 + n या n + 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, n + 1 का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ कुछ नहीं है, मैं 1 लिख रहा हूं, देखो इससे मैं एक नया रिलेशन फॉर्म करूंगा, ये b स्क्वायर अपॉन ac, ये आपको बता रखा है मेरा, ठीक है। यदि रूट का एक दूसरे का क्या हो n गुना हो, तो 1 की जगह यदि क्या हो जाए p हो जाए और दूसरे की जगह q हो जाए, तो ये आपका हो जाता है p + q का होल स्क्वायर। याद रखना बहुत काम का है। और यहाँ n1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा p और ये q हो जाएगा, ये आपका हो गया b स्क्वायर अपॉन ac हो गया। तो ये आप स्टैंडर्ड जब रेशियो क्या हो रूट का p और q हो। वैसे इसके बिना भी अपन कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत आराम से हो जाएगा ये। तो देखो आप अब क्वेश्चन पे आओ, ये आपने आपको निकालना है रूट, इसकी वैल्यू निकालनी है, रूट p अपॉन q प्लस q अपॉन p और ये क्या हो गया रूट n अपॉन l हो गया। तो यहां से बस ये पोर्शन ले लो, तो यहां से कॉमन आ गया pq नीचे और यहाँ p + q हो गया और ये क्या हो गया रूट के अंदर nl हो गया। अब जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको दे रखी है lx स्क्वायर
lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0। तो आपको और इसके रूट का रेशियो इसने क्या बोला है। अब देखो इस इक्वेशन के रूट्स का अनुपात क्या है, p प्लस क्यू अपॉन क्या है, p और q है। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू का आपको पता है, p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू है आपका माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और पी क्यू क्या है, पी क्यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव का एन अपॉन एल हो जाएगा। तो फिर आप बस यहाँ p प्लस क्यू की वैल्यू लिख दो, क्या माइनस का एन अपॉन एल हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, पी क्यू लिख दो। वैसे ये वाला काम ही नहीं आया, बी स्क्वायर से भी हो जाएगा, अपन ने दूसरे तरीके से कर लिया है, वो काम में ही नहीं लिया, वो मैं बता दूं, उससे भी हो जाएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या ली है, माइनस एन अपॉन एल ली है, और नीचे इसका रूट है, ये रूट हो गया एन अपॉन एल, और ये क्या हो गया एन अपॉन एल। तो सीधा देखो ना, रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। अब क्या भाई वो काम में ले, तो p प्लस क्यू अपॉन इस पूरे की जगह आप क्या करो, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसमें वो रेशियो लगाया, तो आप बोल दोगे कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है अपॉन p डॉट क्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, मतलब आपका एन स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या हो गया, ए सी, मतलब क्या हो गया, एल और एन हो गया। अब इसका आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो देखो एक एन से तो पहले क्या एन कैंसिल हो रहा है, ये लगा और यहाँ प्लस माइनस आ गया, ये इसकी वैल्यू है। अब प्लस यहाँ पे प्लस एन अपॉन एल लोगे तो यहाँ ये इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, वो कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो नेगेटिव वाला लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव 0 हो रहा है, वो आपका एक ऑप्शन है। यस दिस इज एन ओवर एल, ठीक है। ये एकदम प्रॉपर तरीके से भी हो गया। p प्लस क्यू क्या होता है आपको पता है ना, माइनस एन अपॉन एन, माइनस बी अपॉन ए नहीं होता, तो इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, और p डॉट क्यू की क्या हो गया, एन अपॉन एल हो गया, तो कैंसिल करोगे एक नेगेटिव का ही तो बचेगा, सीधा 0 आंसर है। ये आपका हो गया 17 सॉरी 19 20 पे आ जाओ जल्दी से। अब देखो 20 क्या है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा है और अल्फा प्लस बीटा की पावर 40 दे रखा है, आपको इक्वेशन के रूट है वो क्या है, एक है ना इंग्लिश मीडियम में गलत है, हिंदी मीडियम में सही लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 40, इसकी वैल्यू यही होती है p। समझ गया ना, इसका स्क्वायर करोगे माइनस का कैंसिल होते ही बनेगा या नहीं बनेगा। अब अल्फा प्लस बीटा आप हिंदी में देखोगे तो इक्वेशन सही है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसकी मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू वापिस क्या हो गया p होगा इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। फिर यहाँ पे p की वैल्यू आपके आ जाएगी, क्या आएगी क्या आएगी, इसको 40 बनाने के लिए p क्या आएगा आपका 64 माइनस 40 24/2 12 हो जाएगा। तो P आपका थर्ड ऑप्शन सही है 20 में। और फिर 21 आप देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस का रूट 3 देन वैल्यू ऑफ k, तो आपका 21 का एक रूट क्या बोल दिया इसने, -3 है, तो पुट कर दो, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -3x का स्क्वायर 9 हो गया, 9k प्लस 1, और दूसरा फिर क्या हो गया -x को लिखा तो -3k हो गया, और प्लस 1 है, 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या, ये 9k है फिर माइनस का 3k, तो क्या हो गया 6k हो गया, और यहाँ 9 और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 1 मिनट 9k माइनस, हाँ ठीक है, तो ये 10 बाय -10 ओवर 6 हो जाएगा, जो क्या -5/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 22 आपको सीधा ही आ रहा है, द इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे इसका एक रूट क्या है 1 है, क्योंकि x इक्वल टू 1 से 0 आ रहा है, तो एक रूट 1 होता है। तो आपको पता है कि अल्फा डॉट बीटा है, उसमें एक रूट क्या हो जाए 1 हो जाए, तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो गया c अपॉन ए होता है ना अल्फा डॉट बीटा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा c अपॉन ए। तो आपका ऑप्शन हो गया c अपॉन ए वाला कौन सा है, मतलब एक रूट हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, फोर्थ ऑप्शन सही है, एक 1 हो जाएगा। 23 कोई भी इक्वेशन यदि बोले, कोई भी इक्वेशन किससे डिविजिबल है, x माइनस ए से डिविजिबल है, ठीक है, और या फिर उससे कोई रिमाइंडर आ रहा है, तो यदि कोई इक्वेशन x माइनस ए से
कंप्लीटली डिविजिबल है उसका मतलब हो गया ये उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो मतलब x इक्वल टू a उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये x से डिविजिबल हो तब उसमें क्या हो जाए, x को लिख दो x माइनस जीरो। तो x से डिविजिबल हो उस केस में ये नहीं बोल रहा है कंप्लीटली डिविजिबल है, ये बोल रहा है उस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 150 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ पे जब जीरो रखोगे ना तो जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से और इसको ऐसे x से डिवाइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हो जाएगा, पर वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये विच क्वेश्चन इज दिस, 23। तो f इक्वल टू यहाँ लिख दो x की जगह जीरो। तो ये आपने f0 की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे आ गया माइनस का 75 के 75 के आ गया, और इसने बोला है कि रिमाइंडर कितना आएगा 150। तो k इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2 आ गया। तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा से हो गया, फर्स्ट हो गया। 24 जल्दी से देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। इक्वेशन में एक रूट होता है जब ये लीनियर इक्वेशन होती है, तो आपको एक्स स्क्वायर गायब करना पड़ेगा। तो जब k इक्वल टू क्या पुट करोगे भाई, क्वाड्रेटिक के कभी भी एक रूट नहीं होता है, क्वाड्रेटिक में दो रूट सेम हो सकते हैं, ये बोल रहा है एक रूट चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए नहीं। तो k यदि 1 ले लोगे ना तो इधर एक एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे। 25 देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स इज 10 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 10 है। तो यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू पूछिए। तो देखो आपने सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो आपको दे दिया 10। तो ये आपका हो गया 10, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे फिर निकाल दो 25 में माइनस बी अपॉन ए, तो ये प्लस का 5 अपॉन ए हो जाएगा क्योंकि बी वहां नेगेटिव दे रखा है। तो आपका ए आ गया 1/2, और आपको अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट भी क्या दे रखा है 10, वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे लिखा सी और अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ए और सी का सम 5.5 आ गया, सेकंड ऑप्शन सही है। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट क्या हो, ये आपका 26 है। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 0, इसके होते हैं माइनस 1/2, और यहाँ प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है, एक रूट एक होता है माइनस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये आपका ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस बी की जगह प्लस वाला बी हो जाता है, तो इस इक्वेशन का रूट है। और वैसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, दो तरीके हैं इनको निकालने के। भाई कोई भी इक्वेशन होती है उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो रूट का जो आपका प्लस वाला है ना, तो सम करके लिख दो, तो सम करके अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस तो लगा हुआ है तो ये एक्स हो जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपका मिलेगा 1। तो यहाँ पे ये आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। 26 हो गया, 27। अब देखो 27 है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन निकालने। तो यदि आपका 27 इक्वेशन की शक्ल कैसी है, मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस एक्स है, माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टर कराना तो x माइनस 4 और मॉड्यूलस x प्लस 3 इसके दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से क्या एक तो बन जाएगा क्या, मॉड्यूलस x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, एक मॉड्यूलस x इक्वल टू -3 होगा। ये किसी भी केस में पॉसिबल है ही नहीं, मॉड्यूलस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ यदि x की जगह 4 होगा, मॉड्यूलस x इक्वल टू 4 है ना, तो मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 4, दोनों केस में क्या हो जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन क्या है 2 है, वो ये दोनों है, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब ये बोल रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो आपको क्या निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 28 रेसिप्रोकल ईच अदर बोले ना, तो आप समझ जाओ अल्फा डॉट बीटा क्या है 1 है, क्योंकि बीटा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल। और अल्फा डॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन a लिख सकते हैं। पहले तो इस इक्वेशन में c और दिख ही नहीं रहे, तो उसकी शक्ल ऐसे बनवाओ। तो एक x माइनस एम लिखा और उसको नीचे से ले आओ nx प्लस 1 को, और उधर आप ले आओ x प्लस n है, x प्लस n है, और शायद होगा mx प्लस 1, यस mx प्लस 1 है। तो यहां से आपका बन रहा है mx स्क्वायर, ठीक है। और
अपन को सिर्फ है ना अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अपन एक्स वाली टर्म छोड़ो, अपन को सिर्फ मतलब किससे है, सी और ए से। सी किस कांस्टेंट टर्म हो गई और एन क्या एक्स स्क्वायर वाली हो गई। तो यहाँ पे एक ही है एन स्क्वायर वाली टर्म, और यहाँ पे भी क्या है एक है, तो उसको इधर ले आओ। तो समझ गए ना, तो सीधा लिख दूं एन माइनस एम हो गया एक्स स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन में एकदम स्मार्ट बनना है, जितनी हो मेहनत कम करनी है। कांस्टेंट टर्म यहाँ एक ही बनेगी माइनस एम, और वहां क्या बनेगी, ये माइनस एन इधर आ जाएगी, तो प्लस ले लिया तो ये आपका जीरो हो गया। ये सीधा आपका क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया आपका ए हो गया। तो अब लिख दो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, मतलब माइनस एम, या भले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम अपॉन ए क्या है, एन माइनस एम है। फिर इसको इधर ले आए, एन माइनस एम माइनस एम माइनस एन, माइनस एन से माइनस एम कैंसिल हो गया, 2n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक हो गया 28 भी। 29 आपका क्या है, आपको दे रखा है अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखे हैं, अपन को निकालना है। बिल्कुल बिना सोचे आप समझ जाओ कि यहाँ पे है रूट अल्फा बीटा, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे आपका ए तो 1 है और बी माइनस पी है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा, अपॉन सी अपॉन ए, तो सी क्या है, ये रूट के अंदर है, तो ये क्यू हो गया। सीधा ही ऑप्शन 2। देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं। अब 30 जल्दी देखो, ये आपका इक्वेशन दे रखी है, इफ फॉर द इक्वेशन दे रखी है सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ द रूट इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब रूट के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। यदि किसी समंग मूलों का योग उनके वर्गों के योग। अब ऐसा मत समझ लेना कि ये उनके वर्गों का स्क्वायर का सम है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लोगे, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, समझ गया, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर कंबाइन होकर ये बन जाएगा। ये आपको गिवन है, उसने बोला कंडीशन, बस वैल्यू पुट कर दो 30 में। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा, वहां पे होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा c अपॉन ए हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर से, तो ये माइनस का b स्क्वायर और माइनस का 2ca, तो दैट्स इट, समझ गए ना। तो अब यहां से 2ca और b कॉमन ले लो, तो a प्लस बी, ये आपका ऑप्शन जो भी है दैट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, फोर्थ ऑप्शन है ये। 31, यदि इफ इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, बहुत ये टाइप है, हमने उस समीकरण के हिंदी में पढ़ लेता हूं, वह समीकरण जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के वर्ग हो। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये टाइप है, मैं करवा देता हूं, काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब देखो, ये आपको इक्वेशन दे रखी है स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कौन सा क्वेश्चन है ये, 31 है ये, ठीक है। और ये बोल रहा है आपको वो इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे इसके रूट अपन ने समझ लिए अल्फा और बीटा है, तो अब x की वैल्यू तो है अल्फा और x की वैल्यू तो है बीटा, तो दोनों सेटिस्फाई करेगी। ये बोल रहा है आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट इनके रूट का क्या हो, वर्ग हो, मतलब x क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो। इज दैट क्लियर ना। तो आपको है द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द, इस इक्वेशन के रूट्स का क्या स्क्वायर हो। तो आपको पता है इस इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई करा था, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स आई है, तो इसको बस इस इक्वेशन में रख दो, तो जो मिलेगा वही आपका आंसर है। तो ये आपका रूट एक्स हो गया अल्फा, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया भाई, आपने एक्स इक्वल अल्फा की वैल्यू लिखी है, अल्फा यहाँ सेटिस्फाई हो सकता है ना भाई, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, रूट एक्स हो गई, तो बस वैल्यू लिखिए। तो फिर यहाँ a हो गया, रूट यहाँ x हो गया, b के पास आ गया रूट x प्लस क्या आ गया c इक्वल टू 0, उधर भेजा ax प्लस c, और ये आ गया माइनस का b रूट x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर हो गया और 2acx हो गया
और यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स हो गया। फिर यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई, भाई समझ गया ना, ये पॉजिटिव रह जाएगा। दैट्स योर आंसर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड, 31। गुड वन, गुड तो क्या है, ये इजी है। 32, द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन की शक्ल देखो, हमें टाइम सेव करना है। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी ए बी है और कांस्टेंट टर्म भी क्या है, ए बी है, तो दोनों सेम है, मतलब सी और ए सेम है। तो सी और ए सेम है तो अल्फा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, उसका व्युत्क्रम है। तो फिर ऑप्शन कौन से सीधे गलत हो गए, फोर्थ ऑप्शन सीधा गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन सीधा गलत हो गया, पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है ये दोनों आपके सही हो सकते हैं। अब कुछ नहीं है, एबी से डिवाइड कर दो, फिर बन जाएगा आपका सीधा ही आपका ऑप्शन से। एबी से डिवाइड करा ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा है, और एबी से डिवाइड करोगे तो एक तो बनेगा आपका ए अपॉन बी और प्लस बनेगा बी अपॉन ए, और ये एक्स बन गया प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा तो लिखते हैं माइनस, तो एक अल्फा ये है, बीटा ये है, मतलब दोनों रूट आपका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सही हो गया। 33, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द पी रेशियो क्यू है, तो अभी अभी आपको रिलेशन लिखाया है, रेशियो जब पी और क्यू हो तो पी प्लस क्यू स्क्वायर मतलब एन प्लस 1 का स्क्वायर, पी क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, आज ही लिखाया था। तो ये आपका हो गया, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी को इधर लेकर एडजस्ट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन है। 34, ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, देन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं, तो भाई निकालो इसके रूट। यहाँ पे माइनस बी मतलब आपका माइनस ए हो जाएगा, 34 कर रहा हूं मैं, माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका हो गया प्लस 4 हो गया, अपॉन क्या हो गया 2, और ए की वैल्यू क्या है 1, ये आपका हो गया आंसर। अब आपको पता है ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, और आपको पता है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा ही कोई पॉजिटिव होगा, और यहाँ 4 दे ही रखा है, तो मतलब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ रूट की जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो उससे क्या हो जाएगा, रूट होंगे वो रियल होंगे, और कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट मतलब अलग अलग होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, बस ये है ना, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। और अब रैशनल इरैशनल का बोल नहीं सकते, क्योंकि वी हैव नो आइडिया अबाउट ए, तो रियल और डिस्टिंक्ट दो ही चीज बोल सकते हैं। तो फिर ये आपका हो गया, हाँ सेकंड, रियल और अनइक्वल हो गया। 35 देखो, ये आपका रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल इफ लैम्डा, तो ये बोल रहा है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब रूट क्या हो, रियल हो, और क्या, पहले तो इसकी शक्ल को सही लिखो इक्वेशन की। 35, बी स्क्वायर माइनस, देखो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जब आपका 0 से बड़ा हो उस केस में क्या हो जाएंगे, रूट रियल और क्या हो जाएंगे, इक्वल निकालने, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के इक्वल होता है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 4ac के, तो आपका बी स्क्वायर यहाँ पे है माइनस का, सबको उधर लेके जाओ तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, तो स्क्वायर करोगे तो 16 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 4, और a क्या है आपका 3 लैम्डा है आपका a, और c यदि यहाँ नेगेटिव है उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, तो ये 4 से 4 हटा तो यहाँ से 16 गायब हो जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ गया क्या, 0, 1 लैम्डा आ गया 3, मतलब आपका ऑप्शन हो गया, विच क्वेश्चन इज दिस, 0 किसी में दे नहीं रखा है एक बार, और 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, भाई 0 रख के देखो ना, 2 आई लैम्डा की वैल्यू, 0 रख के देखोगे तो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब लैम्डा की ए की वैल्यू 3, जो ऑप्शन नंबर 1 है 35 का फर्स्ट सही है। एक बार चेक भी कर लिया करो, स्पेशली जब ये केसेस हो, या तो कोई रूट में हो उस हिसाब से।
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3p ये बोल रखा है माइनस 3x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका दे रखा है। इस पॉलिनोमियल का ये आपको मैंने बता रखा है एग्जैक्टली, ये तो क्वेश्चन हो गया ना भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन से के रिपीट है, हो गया ना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 के, 8 और 36 सेम है, तो ये हो गया। 37 है, इक्वेशन दे रखा है उसके, आपके ये इक्वेशन की शक्ल दे रखी है और बोला है कि इसके रूट कैसे हैं। तो पहले तो फिर इक्वेशन की शक्ल बनाओ। 36 हो गया ना, वो सेम ही 8 जैसा है, और तो 8 सेम ही है जैसा क्या 37 की इक्वेशन की शक्ल बनाओगे तो यहां से एक तो बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस का प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यही हुआ ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और दैट वुड बी राइट हैंड साइड में एक्स माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, माइनस 2 ऑलरेडी है, प्लस का 3 है, तो हाँ ठीक है। अब ये तो आपको पता है ना, सीधा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से x की क्या हो गई, 2 इक्वल वैल्यू आ गई, वो क्या हो गई 1 हो गई, तो 2 इक्वल रूट्स आ गए। पर यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस इक्वेशन में तो ये कर रहा है जो बन रही है, और जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, तो उसमें x इक्वल टू 1 रखने से क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। तो यहाँ से इसका कोई मूल नहीं है, नो रूट्स। आई थिंक फर्स्ट सही होगा, एक बार चेक कर लो 37 में क्या दे रखा है। 37 में 3, 37 में, चलो ठीक है, ये इक्वेशन तो आपके माने तो नहीं कर रहा है, पर इसको ही तो कन्वर्ट करा है, तो यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है, तो इक्वल रूट कर रहे हैं। और 38 में भी आई थिंक 38 का सेम टाइप है क्वेश्चन, करवा रखा है 38 अल्फा और बीटा। पहले इस इक्वेशन के क्या निकालो, रूट निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस दे रखा है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, आधा मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 को लिख दिया 1 प्लस 3 लिख दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, वो माइनस का 3, रूट डाला, प्लस माइनस लगा, दो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, समझ गए ना। तो एक अल्फा लेट कर लिया क्या 1 प्लस रूट 3 आयोटा, बीटा लेट कर लिया 1 माइनस रूट 3 आयोटा, फिर वापस अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर। अब देखो ये सीधा मैंने जो करवाया था वहां पावर 8 थी और यहाँ क्या हो गई 5 हो गई, सेम ही क्वेश्चन है, हद से तो करवाना भी नहीं चाहिए बट स्टिल करवा देता हूँ। अब देखो अल्फा की पावर क्या है, अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5, तो यहाँ से 6 टर्म बनेगी, यदि पावर 5 है तो क्या बनेगी 6 टर्म बनेगी। तो आगे लिख दो 2, कौन सी टर्म, फर्स्ट सेकंड ऐसे चलेगी, और फर्स्ट वाली ऐड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये डबल हो जाएगी, और सेकंड वाली सारी क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो 2 हो गया। फर्स्ट वाली टर्म क्या होगी, फर्स्ट वाली टर्म होगी NCR, मतलब 5C 0 हो जाएगा, और चलो 1 ही होगी फर्स्ट टर्म, तो क्यों 5C 0 हो जाएगी, 1 क्यों, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, और रूट 3 आयोटा की पावर क्या है यहाँ पे 0 है। फिर आपका सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी 5C2 होगी, तो दैट वुड बी 5C2 हो जाएगी, 1 की पावर 3 है, और जो रूट 3 आयोटा है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5C4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3 आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यहाँ पे लिखा 2 फिर यहाँ 1, 5C2, तो 5C2 मतलब 5, तो नेगेटिव है ये टर्म पहले तो, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो ये आपका 3 माइनस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो यहाँ से 3 आ गया, और 5C2 है मतलब 5 इंटू 4 और क्या हो गया 1 इंटू 2, और 5C4 इक्वल है 5C1 के, मतलब 5 के इक्वल है ये, तो ये भी बता रखा है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, तो 5C4, और भले आप सॉल्व करके देख सकते हो 5C1, जब इसका और इसका सम ये वाला हो जाए ना तो वो इक्वल होता है, और फिर यहां से आ गया 5 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव नहीं है ये पॉजिटिव है, क्योंकि आयोटा की पावर क्या बन रही है 4 बन रही है।
तो ओवरऑल यहाँ बाहर रहा 2 1 और यहाँ 45 बनेगा। 45 और 1 क्या बना, 46 बना। 46 बन गया। 2 से यहाँ कैंसिल करा 4 का, ये 2 हो गया 10 माइनस 30, तो यहाँ क्या आएगा 16 इंटू 2, तो 32 आंसर आएगा। वहां नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लो। ये जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज पॉजिटिव 32 वुड बी योर आंसर। अब देखो आपका 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आपको इक्वेशन दे रखी है, साइन और कॉस क्या बोला है, इस इक्वेशन के रूट बोलने। आई थिंक ये भी मैंने करवा दिया है। साइन थीटा और कॉस थीटा रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो ए बी सी में क्या कंडीशन है भाई, साइन और कॉस रूट है, तो आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये अल्फा ये बीटा समझ लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका साइन कॉस वाला कहा गया, बी की जगह माइनस बी है, चलो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर करा, यहाँ से 1 मिला और 2 साइन कॉस, तो ये साइन कॉस की जगह क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ये आपको हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है फिर, हाँ दैट्स इट। तो फिर बस मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2ca हो जाएगा, और ये क्या मिला बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, सेकेंड ऑप्शन से ये 40। तो ये बोल रहा है इन दो में क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, क्या हो, दो इक्वेशन में कॉमन फैक्टर हो। तो अब है ना आपको, वैसे तो है ना इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, सबसे इजी बताता हूं। देखो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन वाले होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ए है, और दूसरी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a। अब ये बोल रहा है आपको क्या करना है, a की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन इक्वेशन में क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर जैसे इसके 1 और 2 मिल गए ना, तो इसके 2 और 3 एक फैक्टर दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एक तो हो गया कॉमन फैक्टर, यहाँ लेट करो, सॉल्व करो, निकालो। दूसरा आप a की वैल्यू आपके ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखा आपने फर्स्ट लिया, तो फर्स्ट के लिए तो आपको इजीली यहाँ के फैक्टर भी नहीं मिलेंगे, और ना मिलेगा 2 के लिए, और 12 के लिए भी आपका 11 इंटू 1, यहाँ 12 लोगे तो 11 में 4 7 नहीं मिलेगा, 12 लोगे ना उसके लिए मिल सकते हैं, हाँ 12 के लिए तो मिल जाएंगे। तो 12 लेके देख लो, यहाँ a यदि आपने क्या लिया 12 लिया, तो 11 के क्या फैक्टर करने पड़ेंगे, 11 के करने पड़ेंगे -12, और क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, और उस समय -12 होगा, तो 12 भी नहीं होगा, क्यों, फैक्टर क्या बनेंगे -12 और +1 होगा, उसमें -12 हो तो बात बनेगी। फिर यदि यहाँ पे आपने ले लिया 24, a की सेटिस्फाई करा 24, उस समय आपका 11 क्या हो जाएगा, -8 और -3 करोगे ना तो प्लस का 24 हो जाएगा, मतलब -3 और -8 करा, दो फैक्टर मिले 8 और 3, जब a क्या लिया 24, और यहाँ पे 24 लिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 24 का डबल क्या होता है 48, और -8x हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक बार 3 और 8 सेटिस्फाई करा के देखो, 3 तो करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करेगा 9, और यहाँ पे 9 और क्या हो गया, क्योंकि बहुत इतनी बड़ी ये बनेगी नहीं, 42 बनेगी, ये ज्यादा बनेगा, सामने दिख रहा है। 8 का करके देखो, 8 का हो गया यहाँ पे 64 हो गया, -14 इंटू 8 हो गया, प्लस क्या हो गया 48 हो गया। यहाँ से आपका 80 और 16 32, और यहाँ पे 48 प्लस 64, तो ये आपका 112 बन रहा है, ये भी आपका 112 बन रहा है, ये नेगेटिव है, ये दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब 8 24 हो तब 8 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो आपका सीधा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा कि भाई ये चलो बहुत माथा फोड़िए, इतना कौन सोचे, तो अब आपका हो गया कॉमन फैक्टर कौन सा है, अल्फा है, ले लिया अल्फा कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में अल्फा क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर 11 अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए, अल्फा स्क्वायर -14x और प्लस 2a इक्वल्स टू 0, सॉरी अल्फा। अब क्या करा, ये 1 ले लिया या 2 ले लिया, 1 माइनस 2 करा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 11 अल्फा माइनस -14 अल्फा, तो प्लस हो जाएगा,
तो ये 3 अल्फा हो जाएगा, प्लस a माइनस क्या हो गया 2a हो गया, इक्वल टू उस साइड तो 0 है, तो यहां से पता चला है कि 3 अल्फा क्या है, ये माइनस a के इक्वल है, सॉरी 3 अल्फा आपका, हाँ 3 अल्फा इक्वल टू a है, इज दैट क्लियर? 3 अल्फा और a में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो यहां से a की वैल्यू क्या लिख दी, 3 अल्फा यहां लिख दी, तो यहां से अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस 11 अल्फा हो गया, और a की वैल्यू क्या लिखी, 3 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा पूरा कॉमन ले लिया, तो अल्फा और यहां से फिर क्या मिलेगा माइनस 8, भाई समझ गया ना, इक्वल टू 0, अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक तो क्या हो गई 0 और एक क्या आ गई, सॉरी हाँ 0 और 8 आ गई, देखो 0 रखने से तो a 0 आ जाएगा, जो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या रखी 8 रखी, तो अल्फा की वैल्यू 8 रखते a क्या आ गया 24 आ गया, तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया, 41 है वो एक अलग टाइप है, वो मैं साथ में कराऊंगा आगे, और इसका क्वेश्चन है। अब 42 है, 42 कुछ भी नहीं है, ये याद रखो, ये वाला थर्ड वाला है, निकला कैसे है आपको पता है, x इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अपॉन क्या हो गया 2a होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया, इस सेम को मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी माइनस प्लस है, पर उस ज्यादा ये प्लस माइनस ही लिखते हैं, सेम ही लिखा है उसने, बट ये माइनस प्लस होता तो ज्यादा सही होता, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता, ऐसे 4ac हो गया, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये आपका माइनस बी प्लस माइनस या माइनस प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब देखो इससे माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में नेगेटिव रहेगा, क्यों भाई ये प्लस माइनस है माइनस प्लस, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या मिलेगा 4ac मिलेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2c मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ये आपका हो जाएगा, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, तो 2c अपॉन ये नीचे आ जाएगा सेम, तो ये आपका 42 में थर्ड सही है। 43 में आपको इक्वेशन दे रखे और ए बी सी क्या दे रखे हैं, 0 से बड़े हैं, भाई ये तो सीधा ही पता है तुम्हें, ए बी सी 0 से बड़े हैं, तो अल्फा बीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि c अपॉन ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों पॉजिटिव है, भाई ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा सेम साइन होंगे दोनों के, या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या क्या होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सब नेगेटिव है, मतलब दोनों क्या है नेगेटिव है, इज दैट क्लियर? तो आपका ऑप्शन होगा, ये भी पूरा अच्छे से करवा रखा है, रियल एंड नेगेटिव रूट्स होंगे। अब देखो आपने 44 भी 43 कर लिया है, 44 आपको करवा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर रहा -9 मॉड्यूलस एक्स प्लस 17 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 81, ठीक है, और पहले माइनस बी, एक्स की वैल्यू लिखो, माइनस का बी मतलब ये आपके मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू है, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स क्या आ रहा है माइनस बी मतलब 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 81 हो गया, माइनस 4ac यहाँ 17 करा अपॉन 2 इंटू ए है 1, तो मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू क्या है 9 प्लस माइनस, अब यहाँ नेगेटिव हो तो छोड़ देंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कंसीडर कर सकते हो, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 17 2 जा 34, 68 फिर 70 11 रूट 13 और यहाँ क्या मिलेगा 2, तो 9/2 मतलब 4.5 प्लस माइनस रूट 13 आपका हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ, 4 से तो पक्का कम है, ये 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है, ये आपने समझ लिया 3.5 समझ लिया, तो दोनों केस में भले आप प्लस लो भले माइनस लो, दोनों में क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और पॉजिटिव आएगी मतलब 4 रूट हो जाएंगे, यहाँ पीछे 1 दे रखा है, सॉरी 2 ही दे रखे हैं, पर यहाँ 4 रूट होंगे। अब देखो आपका 45 देख लो, सम इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ, सम और प्रोडक्ट क्या हो इक्वल हो, सम और प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये क्या होता है सी अपॉन ए से कैंसिल हो गया, बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सीधा आपका आंसर क्या हो गया 45 में 4 हो गया। आप 46 पे आ जाओ, लिखा हुआ है हैव कॉमन रूट है। यदि आपको बोला है इक्वेशन में क्या है कॉमन रूट है, तो आप निम्न में से कौन सी मतलब कौन सा सही है निम्नलिखित में से। कॉमन रूट वाला वही आ गया सेम। एक तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। कॉमन रूट का मतलब समझ ले अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करा, देखना ध्यान से अल्फा स्क्वायर ए अल्फा और बी इक्वल्स टू 0। वैसे इनकी और एक मैंने टेक्निक आपको सिखा रखी है, a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट बंद a b b c, b1 c2 माइनस b2 c1 ब्रैकेट बंद, फिर a b b c c a, तो मतलब a1 c2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर है। उससे भी कर सकते हो, बट ये इससे ज्यादा इजी पड़ता है, वो फॉर्मूला काफी लेंथी होता है, पुट करने में जोर आता है, उससे अच्छा यही सही है। b अल्फा प्लस क्या होगा a इक्वल्स टू 0। अब यहां से ये 1 ये 2, हमेशा यही करना है, 1 माइनस 2 करा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा a माइनस बी अल्फा मिल जाएगा। a अल्फा से b अल्फा माइनस करा, प्लस क्या हो गया b माइनस a इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा अपॉन a माइनस बी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इज दैट क्लियर ना? तो अल्फा की वैल्यू 1 लिखते ही 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। भले 1 यहां लिखो भले यहां लिखो, 1 प्लस बी प्लस ए, तो समझ गए ना? तो फिर आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ सही है इसमें। समझ रहे हो ना, कंडीशन मिल गई है तो परफेक्ट। अब देखो आपका 47 क्या बोल रहा है, इफ -3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हैज एक इक्वेशन है उसका रूट क्या, इसमें पहले तो आपको p निकालना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन का रूट -3 है तो पुट करके सेटिस्फाई करके क्या निकालेंगे p निकालेंगे। तो पहला काम तो वो करते हैं, फिर अगली वाले में उस p की वैल्यू पुट करनी है। -3 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर रखो -3 रखने से क्या बनेगा -3 का स्क्वायर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18 और यहाँ पे फिर -3p -3 क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से p की वैल्यू आपके आ गई 15। चलो p की वैल्यू आ गई 5 -3 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका बोला इन दोनों के क्या हो रूट इक्वल हो, तो फिर p की वैल्यू लिखो ये 5 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है प्लस k इक्वल टू क्या है 0 है। तो रूट यदि इक्वल है मतलब इसमें भी 3 सेटिस्फाई करेगा -3, तो 5 हो गया -3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो आपका k आ जाएगा माइनस प्लस का 6। ऐसा कैसे हो सकता है -30? इज दिस इन ऑप्शन? एक सेकंड आपका -3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, दोनों के रूट क्या हो यदि द्विघात समीकरण का एक मोल -3 है और द्विघात समीकरण के, अच्छा ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है ना इसके दोनों रूट सेम है, ठीक है, इस -3 से लिंक नहीं है। ये बोल रहा है जो इक्वेशन है उसके क्या है दोनों रूट सेम है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5x स्क्वायर 5x प्लस k इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4ac, या फिर लिख दो इक्वल 4 और a है आपका 5 और c क्या है k है, तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5/4। मतलब आपका ऑप्शन है थर्ड सही है। इसमें मुझे इंक फिल करनी पड़ेगी, इसको पॉज करना।